दोस्तों, नंदिनी नाम की एक लड़की रहती है, बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। नंदिनी ने जब रात में लघु शंका करने के लिए अपने बिस्तर से उठी और घर के अंदर बने बाथरूम में गई तो उसी बाथरूम के अंदर से कुछ अजीब गरीब किस्म की आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ें सुनकर नंदिनी कुछ देर के लिए शांत रह गई और अंदर ही अंदर सोचने लगी, आखिर इतनी रात को कौन हो सकता है बाथरूम के अंदर। वह इस तरह की बातों को सोच रही थी, तभी अचानक उसका हाथ बाथरूम की डोर पर लग गया। अब जैसे ही नंदिनी का हाथ किसी कारण बाथरूम के डोर पर लगा तो वैसे ही भयभीत हो गई, क्योंकि वह देखी बाथरूम के अंदर कोई और नहीं बल्कि हमारा जवान भतीजा मोहित है, जो लगातार मोबाइल में 61-62 वाली फिल्मों को देखकर हस्त मैथुन कर रहा है। अब जैसे ही इस तरह के नज़ारों को नंदिनी कुछ देर तक देखी तो उससे रहा नहीं गया। नौजवान भतीजे मोहित से मिलने के लिए और बोली, यह सही रास्ता नहीं है मोहित, इससे तुम्हारा बदन पूरी तरह से हल्का नहीं होगा। अगर हल्का ही करना है तो फिर चलो हमारे साथ रूम में, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह अपने बदन को हल्का करना चाहती हूँ, मगर करूँ तो क्या करूँ, कोई अच्छा जिसके चलते मैं इस चार दीवारी के अंदर तुम्हारी तरह मजबूर होकर हाथों से काम चला लेती थी। लेकिन अब जब तुम मिल ही गए हो तो यह सब हरकतें शोभा नहीं देता। अब जैसे ही इस तरह की बातों को मोहित अपनी जवान खूबसूरत बुआ नंदिनी की जुबान से सुनी तो उससे ही पहले तो डर गया, लेकिन बाद में अपनी बुआ नंदिनी की प्यार भरी बातों को सुनकर अंदर ही अंदर बेहद खुश हो गया और खुश होकर बोला, कोई बात नहीं बुआ, अगर तुम राजी हो तो फिर मैं भी राजी हूँ। तुम जल्दी से जाकर लघु शंका कर लो, तब तक मैं तुम्हारे बिस्तर पर चलता हूँ। तो उसकी बुआ नंदिनी कहने लगी, ठीक है। अब जैसे ही मोहित की बुआ नंदिनी लघु शंका करके वापस अपने कमरे में आई तो वैसे ही रूम में अंधेरा करके जवान भतीजे मोहित से नागिन की तरह लिपट गई और प्यार करने लगी। मोहित और नंदिनी दोनों कुंवारे थे और दोनों की शादी नहीं हुई थी, इसलिए दोनों एक दूसरे का भरपूर साथ देते हुए प्यार की सारी बात करते हुए अपने कुंवारापन को दूर करने लगी, यानी अवश्य बनाने लगी। थोड़ी देर बाद जब दोनों अवश्य बनाकर शांत हुए तो दोनों होशियारी दिखाते हुए एक दूसरे से अलग हो गए। इस तरह बुआ और भतीजे अब आए दिन परिवार वालों की चोरी छुपे नैन मटका करके अपने शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने लगे। इस बीच कभी बुआ भतीजे के रूम में जाकर तो कभी भतीजा अपनी बुआ के रूम में आकर दोनों एक दूसरे के साथ परिवार वालों की चोरी छुपे रंगलीलियाँ मनाते हैं। बोली, पूछो मत भतीजे मोहित, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। मज़ा तो इतना आ रहा है कि मैं तुमसे कुछ बता नहीं सकती हूँ, सिर्फ महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बताने में शर्म आती है। जिसके बाद उसका भतीजा मोहित बोला, कोई बात नहीं बुआ, आओ चलो प्यार करते हैं। ऐसा कहकर भतीजा अपनी बुआ को बाहों में भर लिया और प्यार करने लगा। मगर इसी बीच उसकी बुआ नंदिनी उसकी फरमाइश से इतनी मन मस्त हो गई कि वे उससे घर से भागकर शादी करने की बात कहने लगी। जिसके बाद भतीजा मोहित भी मान गया और बोला, चिंता मत करो बुआ, जैसे तुम चाहोगी वैसे ही होगा, क्योंकि अब तुम्हारे बिन मैं भी नहीं रह पाऊंगा। ऐसा कहकर बुआ और भतीजे दोनों एक दूसरे के साथ प्लान बनाए और प्लान बनाकर एक रात परिवार वालों को नींद की गोली खिलाकर घर से भाग गए। तो देखा दोस्तों, आपने आजकल समाज में ऐसे घटनाएं अक्सर सुनने और देखने को मिल रही है, इसलिए आप आपराधिक मानसिकता को समझें और सतर्क रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।